फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग कैरनोट थ्योरम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे। तो कैरनोट थ्योरम क्या होता है, इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये हमें बताता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो कि वर्क करे दो गिवन टेम्परेचर पे। दो गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है हीट इंजन में, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। दो गिवन टेम्परेचर पे काम करता है। तो ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जो दो गिवन टेम्परेचर यानी सोर्स और सिंक में काम करे और एफिशिएंट हो कैरनोट इंजन से ज्यादा, यानी कि परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन जिसको हम कैरनोट इंजन कहते हैं, उससे ज्यादा इफिशिएंट इंजन कोई भी नहीं है। ये हमें कैरनोट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट बताता है। मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा इंजन होगा, कैरनोट इंजन। कैरनोट इंजन कैसा होता है, परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन जो कि एक फिक्स सोर्स के टेम्परेचर पे और एक फिक्स सिंक के टेम्परेचर पे काम करता है। तो ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जिसकी इफिशियंसी कैरनोट इंजन से ज्यादा हो। ये हमें पहला स्टेटमेंट बताता है। दूसरा स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि यहाँ पे तो आप समझ ही चुके हैं रिवर्सिबल की बात है, और एक हम मान रहे इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन है दुनिया में और सेम टेम्परेचर, सेम टू टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, मतलब एक T1 है, एक T2 है, और दूसरे का भी T1 T2 है, तीसरे का भी T1 T2 है, यही सेम टेम्परेचर हम मान रहे हैं। तो ऐसा अगर हम मान रहे हैं तो जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं सेम टू टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, उनकी इफिशियंसी सेम होगी। उनकी इफिशियंसी कैसी होगी, सेम होगी। चाहे वर्किंग सब्सटेंस जो हो वो कैसा भी हो, कैसा भी नेचर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये है दूसरे इस थ्योरम का मतलब, या दूसरे थ्योरम या इसके पार्ट का मतलब है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले से आपने क्या समझा, पहले से आपने ये समझा कि कैरनोट जो इंजन होगा उसकी इफिशियंसी भैया सबसे ज्यादा होती है। चाहे आप इरिवर्सिबल इंजन कोई ले रहे हैं तो उससे ज्यादा ही होगा। ये हम पहले स्टेटमेंट से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इरिवर्सिबल इंजन हम मान लेते हैं ए है और दूसरा है बी, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट का मतलब समझते हैं, मतलब जो हीट कम वेस्ट करे, जो ज्यादा वर्क करे और हीट कम वेस्ट करे, उसको हम कहते हैं एफिशिएंट। तो एक हम ए इंजन मान रहे हैं जो कि इरिवर्सिबल है, और दूसरा हम मान रहे हैं बी जो कि रिवर्सिबल है, जो कैरनोट इंजन के कंडीशन को फॉलो करता है। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा, बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। ये हमें पता है कैरनोट थ्योरम से। लेकिन हम लोग इसको प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है। ये तो हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के जान गए, लेकिन प्रूव करेंगे कौन ज्यादा एफिशिएंट है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे और तब प्रूव करेंगे। मतलब हम ये मानेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बी ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन हम लोग मानेंगे ए ज्यादा एफिशिएंट है, फिर हम प्रूव करेंगे कि बी ज्यादा एफिशिएंट है। उल्टा मान के प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, हम दो इंजन ले रहे हैं, ए और बी। ए और बी दो इंजन ले रहे हैं, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। इंजन में आपको पता है तीन चीजें होती हैं, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स जो होता है गर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2, ये T1 टेम्परेचर पे T2। तो सोर्स से हीट लेता है, कोई भी इंजन जो होता है हीट लेता है और वर्क में बदलता है, उसको वर्क में बदलता है, और बची कुछ हीट को ये सिंक में दे देता है, वेस्ट कर देता है। देखिए Q1 अमाउंट में हीट लिया जिसको वर्क में बदला, अब इसको आप इससे घटाएंगे तो बची कुछ हीट ये सिंक को दे देता है। इस तरीके से इंजन काम करता है। दूसरा इंजन मान लेते हैं बी, जो कि Q1 डैश हीट लेता है, वर्क करता है, Q1 डैश माइनस W सिंक को दे देता है। ये काम दोनों इंजन कर रहे हैं। पहला इंजन ए है, दूसरा बी है। बी को हमने माना है रिवर्सिबल, क्या माना है, रिवर्सिबल माना है। और हमने आपको बताया है कि हमने ए की एफिशिएंसी को ज्यादा माना है। यहाँ पे उल्टा केस मान के चल रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं, ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी। ईटा ए मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए, ईटा बी मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, हमें पता है एक्चुअल में थ्योरम से, लेकिन इसका उल्टा मान के प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो इंजन लिया है, ए और बी। आपको पता है दोनों सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहे हैं। ए इरिवर्सिबल है, बी रिवर्सिबल है। क्वांटिटी ऑफ वर्क दोनों हमने इस तरीके से लिया है कि दोनों वर्क जो है बराबर अमाउंट में करेंगे, कोई कम ज्यादा नहीं करेगा। इस तरीके से हमने इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस को लगाया है कि दोनों इंजन जो होंगे बराबर अमाउंट में वर्क करेंगे एक साइकिल में। अब देखिए यहाँ इंजन ए, इंजन बी हमने लिख दिया है। ईटा ए इज इक्वल टू होगा वर्क बाई यहाँ पे Q1 हीट एब्जॉर्ब। देखिए वर्क डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब, यही होता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, Q1 हो रहा है, याद कर लीजिए फॉर्मूला। और ईटा बी इसका हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाई Q1 डैश। अच्छा, हमने एज्यूम क्या किया है, ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी। ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी एज्यूम किया है, तो हम लिख भी सकते हैं कि W बाई Q1 इज ग्रेटर देन W बाई Q1 डैश। ये हम मान चुके हैं। वर्क दोनों का सेम है, यहाँ से कट जाएगा, वर्क कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, Q1 डैश और Q1 बचेगा। तो ये हो जाएगा Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1। ये हमें यहाँ पे मिल चुका है कि Q1 डैश जो है हीट वो ज्यादा है Q1 से। ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई। भाई आप कैंसिल करके चेक कर सकते हैं, ये चीज आएगा आपका। सिंपल सी बात है, ये आपका यहाँ पे हो गया दोनों इंजन का।
तो अब हमने क्या करना है कि दोनों इंजन को जोड़ देना है, कपल कर देना है। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि हम जो ए और बी दो इंजन माना था ना हमने, ए और बी, और दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि सोर्स और सिंक को एक ही कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सोर्स और सिंक अलग अलग है, तो यहाँ सोर्स और सिंक को अलग एक ही में जोड़ दिया गया। तो बहुत ही ईजी है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, आप यहाँ पे नोट्स में भी पढ़ सकते हैं कि 2 इंजन को हम कपल कर दे रहे हैं। और इस तरीके से करेंगे कि ए जो होगा वो सोर्स से हीट लेके वर्क करेगा, और जो ए का जो वर्क होगा उससे बी काम करेगा। इस तरीके से ये काम करेगा कपल। अब आपको मैं समझाता हूं इसको डिटेल में। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, हम सोर्स से हीट ले रहे हैं Q1 अमाउंट में हीट ले रहे हैं, और ये ए जो होगा वो वर्क करेगा, इस तरीके से वर्क करेगा और वेस्ट भी करेगा हीट को। कितना वेस्ट करेगा, Q1 माइनस डब्ल्यू हीट दे देगा ये सिंक को। अब जो बी होगा, ये बी इंजन जो होगा वो इंजन है, लेकिन ये हीट पंप की तरह काम करेगा। हीट पंप भी एक इंजन होता है। हीट पंप मतलब रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, मतलब ये सिंक से हीट लेगा, ये ठंडी चीज से हीट लेगा, उल्टा काम करेगा, और इसके ऊपर वर्क हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब हम इस पे काम करते हैं, जैसे वर्किंग सब्सटेंस हमें काम करके देता है, लेकिन जब हम इस पे काम करते हैं तो ये फ्रिज की तरह, रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करता है। तो देखिए अब इस इंजन का जो ए का वर्क है वो इस पे अप्लाई हो रहा है बी पे, तो बी पे अप्लाई हो रहा है वर्क, तो क्या होगा, अब ये रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करेगा और ये सिंक से हीट लेगा। तो ये Q1 माइनस डब्ल्यू हीट इसने सिंक को दिया है, और इसका हम मान लेते हैं कि Q1 माइनस डब्ल्यू हीट ये सिंक से ले रहा है, Q1 माइनस डब्ल्यू सिंक से हीट ले रहा है। तो जब इस पे वर्क होगा तो ये Q1 डैश हीट इसको ट्रांसफर कर देगा। भाई वर्क भी तो होगा, वर्क होगा तो यहाँ से W कट जाएगा और Q1 डैश ये सोर्स को दे देगा। तो ये आपको समझ में आया प्रोसेस क्या हो रहा है। फिर से बताता हूँ, Q1 हीट इसने लिया सोर्स से, इसने काम किया इस पे बी पे, और इतने हीट को वेस्ट कर दिया। अब जबकि बी पे काम हो रहा है तो बी क्या करेगा, सिंक से हीट लेगा, ठंडी चीज से हीट लेगा, और ये किसको देगा, वर्क करने के बाद किसको देगा, यहाँ पे वर्क इस पे होने के बाद किसको देगा, ये सोर्स को दे देगा। कितना हीट देगा, Q1 डैश। ये चीज हम जान चुके हैं। तो अब हम निकालना चाहते हैं कि नेट हीट ट्रांसफर टू द सिंक से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले आप नोट्स को पढ़ लें थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इमेजिन कर रहे हैं 2 इंजन इस तरीके से कपल हूं कि इंजन ए जो हो वो डायरेक्टली काम करे हीट लेकर, एंड ड्राइव द इंजन बी, और इंजन बी को काम करवा दे। इंजन बी को रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, ये हम जान चुके हैं। ये कितना हीट लेगा सिंक से, ये सिंक से हीट लेगा Q1 डैश माइनस डब्ल्यू, और क्या करेगा, वर्क डन इसके ऊपर होगा, W वर्क डन होगा, एंड गिविंग आउट हीट Q1 डैश टू द सोर्स, और Q1 डैश हीट जो होगा वो सोर्स को देगा। ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई है नोट से भी, और मैंने आपको बताया भी। तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, अब होता ये है कि नेट हीट हम निकालेंगे। नेट हीट, अब देखिए ये एक तरीके से सेल्फ एक्टिंग डिवाइस की तरह काम करने लगेगा। किसकी तरह, सेल्फ एक्टिंग, मतलब एक क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, दूसरा इधर फिर ट्रांसफर कर रहा है, फिर ऐसे लगातार हो रहा है। तो अब हम नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिंक निकालना चाहते हैं। नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिंक से कितना हीट लिया जा रहा है टोटल, ये हम देखना चाहते हैं। ये वाला जो है बी, वो सिंक से हीट ले रहा है ना, तो कितना लिया जा रहा है ये हम देखना चाहते हैं, नेट। तो देखिए ये सिंक को हीट दे रहा है, ये ले रहा है, तो ले रहा है, तो Q1 डैश माइनस डब्ल्यू आगे रहेगा आपका, और माइनस ये वाला यहाँ पे आया है, तो माइनस होगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे Q1 माइनस डब्ल्यू, ये हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 डैश माइनस डब्ल्यू और माइनस Q1 प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा। वर्क W से W कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो आपका नेट हीट जो आ गया वो Q1 डैश माइनस Q1 आ गया। ये तो इतनी हीट हम सिंक से ले रहे हैं, और इतनी हीट जब हम सिंक से ले रहे हैं तो इसका मतलब इतनी हीट हम सोर्स को दे पा रहे हैं। भाई इतनी हीट ही तो हम सोर्स को दे पा रहे हैं। एक तरफ से आप Q1 डैश हीट दे रहे हैं और Q1 हीट ले रहे हैं, तो एक तरीके से सोर्स का भी जो कहेंगे, भाई जितना सिंक से ट्रांसफर हो रहा है हीट, उतना ही तो सोर्स को मिलेगा। एक तरीके से Q1 डैश माइनस Q1 अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है सिंक से, तो सोर्स को इतना मिलेगा। ये बात हम जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए Q1 डैश माइनस Q1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ से आप देखिए कि हम Q1 डैश को ग्रेटर मान चुके हैं, अगर ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो ये जब पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इंजन जो है ये हीट को क्या कर रहा है, लगातार ट्रांसफर कर रहा है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ये सोर्स को गर्म कर रहा है। बल्कि सोर्स तो पहले से ही गर्म है, ये और ज्यादा गर्म कर रहा है ये वाला इंजन, और बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है, इसीलिए जो हमने माना था
कि एफिशिएंसी जो ग्रेटर देन है, क्या माना था हमने यहाँ पे, ये माना था ईटा इज ग्रेटर देन ईटा बी, वो गलत है। सो आवर अजम्पशन इज गलत, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन जो होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, मैं आपको डायरेक्टली फिर से समझाता हूँ। इसलिए क्योंकि ये इंजन जो है वो बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के क्या कर रहा है, सोर्स को हीट दे रहा है, सोर्स को हीट दे रहा है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। ये दोनों मतलब मिल के सोर्स को गर्म कर रहे हैं। भाई ये तो हमने टोटल निकाला ना, टोटल हीट ट्रांसफर, तो टोटल तो दोनों की वजह से हुआ। तो दोनों मिलकर सोर्स को गर्म कर रहे हैं, जो कि वायलेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हम ठंडी चीज से, सिंक से ठंडी चीज से हीट नहीं ले सकते गर्म चीज में बिना किसी वर्क के, बिना किसी एक्सटर्नल। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, समझिए ध्यान से, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि ठंडी चीज से हम हीट लेते हैं और गर्म चीज यानी बाहर हीट को फेंकते हैं ताकि हमारा रेफ्रिजरेटर और ठंडा हो जाए, और ठंडा। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि ठंडी चीज से हम गर्म चीज में हीट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हम मशीन तो नहीं लगा रहे एक्सटर्नल, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है, इसीलिए हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है, हमारा अजम्पशन गलत है। देयरफॉर आपका जो बी होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी ए से। ये बात हमें प्रूफ हो गई। नंबर टू, ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल केस था। नंबर 2 ये है कि सभी रिवर्सिबल इंजन जो होंगे दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे होंगे, उनकी एफिशिएंसी सेम होगी इन स्पाइट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, चाहे जो वर्किंग सब्सटेंस यूज करिए, केवल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। तो यहाँ पे देखते हैं उसको, 2 रिवर्सिबल इंजन हमने लिया है यहाँ पे, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन की बात हो रही है। डिफरेंट वैल्यूज है ईटा की, और वहां पे हमने माना है कि 2 इंजन ए है और बी है। ए जो है, हम वैसे तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ए जो है वो लेस एफिशिएंट है बी से, ये हम मान रहे हैं। तो अब जब ऐसा होगा तो ऐसी मशीन बनेगी आपकी, वहां पे भी क्या होगा, हीट जो होगी कोल्ड से हॉट में फ्लो होगी बिना किसी वर्क के, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है। देयरफॉर हमारा अजम्पशन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा, कैरनॉट थ्योरम। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।